मुझे एक सेकंड के लिए माजरत, अगर मेरा नेट ऑफ हो जाए, मैं नेट कनेक्शन। सभी लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? ओके। कोयने ग्रीक, बिब्लिकल ग्रीक, जितनी भी आप यहाँ पे, या मतलब पूरी दुनिया में या पाकिस्तान के अंदर जब भी आप बिब्लिकल ग्रीक की बात करेंगे तो लफ्ज आएगा कोयने ग्रीक। ठीक है, कोयने ग्रीक, कोयने का मतलब होता है कॉमन, आम। ठीक है, आम हो जो। तो कोयने ग्रीक इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस वक्त ग्रीक लैंग्वेज आम थी, लोगों में बोलना आसान था। जैसे हमारे अगर पंजाबी कल्चर है तो पंजाबी बोलना, ठीक है, और उर्दू बोलना, तो उस वक्त ग्रीक जो थी वो कॉमन थी लोगों में बातचीत करने में, या एकेडमिकली लिखने में ग्रीक जो थी वो यूज होती थी। तो बिब्लिकल ग्रीक, क्योंकि बाइबल की ग्रीक है और ये कोयने ग्रीक है, उस वक्त की ग्रीक है। ठीक है, तो इस वजह से ने हम बिब्लिकल ग्रीक कहते हैं। आज की जो क्लासिकल ग्रीक है या जो न्यू ग्रीक है, उससे थोड़ी सी ये डिफरेंट होगी, क्योंकि ये उस वक्त की है। तो इस वजह से ये भी नहीं हम कह लेंगे कि हमें इस ग्रीक को सीखने से हम ग्रीक बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से बोलना शुरू कर देंगे, या ग्रीक्स में अगर जाते हैं तो लोगों से बातचीत करना। हाँ, कुछ हद तक आप कह लें 50% या 60% या 70% आपको समझ जरूर आएगी उनकी भी। ठीक है, इतना भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब आप इसमें जैसे जैसे ग्रो करेंगे तो आपको ग्रीक लिखी होगी कहीं भी वो आप पढ़ सकते हैं लफ्ज। तो यहाँ पे मैंने दो जो है वो क्वेश्चंस लिखे हैं। व्हाई शुड वी लर्न बिब्लिकल ग्रीक? हमें ग्रीक को क्यों सीखना है, यूनानी जुबान को क्यों सीखना है? इसलिए सीखना है कि हम कलाम मुकद्दस को बेहतर तौर पर समझ सकें, उसकी इंटरप्रिटेशन बेहतर तौर पर कर सकें। इसलिए नहीं सीखना कि हम प्राइड फील करें या हम कहें कि जो मुझे बड़ी ग्रीक आती है, मैं बड़ा पढ़ा लिखा बड़ा स्कॉलर बन गया हूं। नो नो, इसलिए नहीं। हमने सीखना है ताकि खुदा हम पर अपने और भी गहरे बेतों को, जब हम उसकी स्टडी करें, जब उसको पढ़ें, तो हमें और भी समझ आए, और हम जब लोगों को बयान करें तो हमें बड़े अच्छे से उसकी उसकी समझ हो और हम लोगों को अच्छे से क्लियर कर सके। इसलिए हम बिब्लिकल ग्रीक सीख रहे हैं या हिब्रू सीखेंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, कैन वी स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड? क्या हम खुदा के कलाम को पढ़ सकते हैं विदाउट द लर्निंग द बिब्लिकल ग्रीक? यूनानी जबान को सीखे बगैर, क्या हम यूनानी जबान को सीखे बगैर खुदा के कलाम को पढ़ सकते हैं? जी, पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते? अगर पढ़ सकते हैं तो अपने हाथ ऊपर करें। वेरी गुड। ग्रीक अगर नहीं भी आपको आती तो फिर भी आप खुदा के कलाम को स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपने ज़हन में मत सोचिएगा कि मुझे ग्रीक नहीं आती या उसको ग्रीक आती है तो वो ज्यादा बेहतर तौर पर मुझसे ज्यादा सीखा हुआ है। नो नो नो, खुदा सबको सिखा सकता है। लेकिन हाँ, ये जरूर इफेक्ट पड़ेगा अगर ग्रीक आपको आती है, हिब्रू आती है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो थोड़ी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि आप टेक्स्ट को समझ सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। हमें सबसे पहले तो हमें जानना है कि ग्रीक के अल्फाबेट्स कितने हैं। ग्रीक के जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट्स हैं, ग्रीक में भी अल्फाबेट्स हैं। वो कितने हैं यूनानी जुबान में? 24। 24 जो है वो अल्फाबेट्स हैं, ये लिखे हुए हैं। ठीक है, ये जो है अपर केस सिंबल, ठीक है, ये लोअर केस सिंबल है। ये लेटर्स उनकी जो ग्रीक नेम लेटर्स जिस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, और ये इंग्लिश में वो क्या बनते हैं। ठीक है, तो हमने जो है स्मॉल लेटर करने हैं, कैपिटल लेटर्स नहीं करने हैं। ठीक है, अपर केस नहीं करना, हमने लोअर केस करना है, क्योंकि हमारी जो बाइबल है वो लोअर केसेस में ही लिखी गई है। तो सबसे पहला जो लेटर है वो है अल्फा। तो अल्फा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के लिए भी इस्तेमाल हुआ है बाइबल मुकद्दस में, अल्फा और ओमेगा। तो ये अल्फा जो है ये यूनानी जबान का फर्स्ट लेटर है, और ओमेगा जो है वो जेड, जैसे हमारा जेड है वैसे यूनानी जबान का आखिरी लेटर है। ठीक है, ओमेगा। तो मैं आप लोगों के सामने ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं इनको मैं पढ़ता हूं। अल्फा मतलब ए, बीटा मतलब बी, गामा मतलब जी, डेल्टा मतलब डी। तो आप लोगों ने भी चार चार वर्ड्स के सेट बनाकर आपने याद करना है। ठीक है, जब लेटर्स को याद करना है, ये आपने चार याद कर लिए, जैसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, इनको याद करने के बाद फिर आपने नेक्स्ट फोर पे जाना है। ठीक है, इप्सिलॉन, ई, जीटा,
जेड को शो करता है, एटा ई को। इप्सिलॉन और एटा ये दोनों ई को ही रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आगे हम क्लियर कर लेंगे। इप्सिलॉन ई, जेटा ई, सॉरी जेड, एटा ई, और उसके बाद थीटा, टी एच की साउंड देगा थीटा। ठीक है, ये मैथमेटिक्स में सिंबल भी है थीटा। इप्सिलॉन जीटा एटा थीटा, इप्सिलॉन जेटा एटा थीटा। कुछ के साउंड या बोलते हुए कुछ का एक्सेंट डिफरेंट होता है, तो अगर स्लाइड से डिफरेंस क्रिएट हो रहा हो तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आपको वर्ड्स की पहचान होनी चाहिए कि अगर ये लिखा है तो आपको पता होना चाहिए इप्सिलॉन है और ये ई का साउंड देगा, जेटा है ये जेड का साउंड देगा, एटा है ये ई का साउंड देगा, थीटा है तो टी एच का साउंड प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद है योटा, आई को रिप्रेजेंट करता है, कापा के को, लामडा एल को, मू एम को। ठीक है, योटा कापा लामडा, म्यू भी इसको बोलते हैं और मू भी बोलते हैं। ठीक है, म्यू, म्यू, योटा कापा लामडा म्यू, योटा कापा लामडा म्यू। उसके बाद है नू, ये वी की तरह लिखा हुआ लेकिन ये ग्रीक में, यूनानी जबान में नू है या न्यू, नू, नू, एन। और इसको, ये जो लिखा हुआ है इसको बोलेंगे सी, सी। ठीक है, सी, के की थोड़ी सी आवाज निकालेगा ये, बहुत स्लाइड सा, सी, सी, के एस को शो करता है। उसके बाद ओमिक्रॉन, ओ को, ठीक है, पाए, पी को शो करता है, नू सी ओमिक्रॉन पाए, नू सी ओमिक्रॉन पाए। ये जो सेट पे कॉलम में लिखा है ये बताता है कि कैसे इसको, जैसे ये बॉक्स के अंदर ना, बॉक्स, तो ठीक है, तो बॉक्स ऑफ पुअर, पी, पी, पी फॉर पुअर। और ये भी पी की तरह नजर आ रहा है लेकिन ये ऊपर से इसका जो, ये जो कर्व है ये बिल्कुल गोल है। ठीक है, तो पी नहीं है, ये क्या है, यूनानी जबान में आर है, रो इसको बोलेंगे, रो, आर। और ये दोनों ही सिग्मा है, सिग्मा, सिग्मा, एस को शो करते हैं ये दोनों। ठीक है, टाओ, टी को शो करता है, उपसिलॉन यू को शो करता है, रो, सिग्मा, टाओ, उपसिलॉन, रो, सिग्मा, टाओ, उपसिलॉन। उसके बाद इसको दो तरह से, ये वर्ड जो तीन वर्ड हैं इनको दो तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। नंबर वन, इसको बोलते हैं फी, कुछ लोग बोलते हैं फी, लेकिन कुछ इसको बोलते हैं फाए। तो ये दोनों तरह से प्रोनाउंस हो सकता है, फी या फाए। और इसको टी या खाए, ये जो स्मॉल एक्स है ये ग्रीक में, यूनानी जबान में खी है या खाए है। और उसके बाद सी या साए, सी या साए। उसके बाद ओमेगा, ठीक है, ये है ओमेगा, ओ को रिप्रेजेंट करता है, फाइ काय साए ओमेगा, फाइ काय साए ओमेगा। वापस आते हैं, दोबारा से पढ़ते हैं। अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इप्सिलॉन जीटा ईटा थीटा, इप्सिलॉन जीटा ईटा थीटा, योटा कापा लाम्डा मू, योटा कापा लाम्डा मू, नू सी ओमिक्रॉन पाई, नू सी ओमिक्रॉन पाई, रो सिग्मा टाउ उपसिलॉन, रो सिग्मा टाउ उपसिलॉन, फाइ काय साई ओमेगा, फाइ काय साई ओमेगा, फाइ काय साई ओमेगा। यहां तक कोई क्वेश्चन?
यहाँ से स्टार्ट है। अल्फाबेट्स हैं कितने हमारे पास? 24 हैं। यूनानी जुबान में 24 अल्फाबेट्स हैं, या ABC जैसे हमारे पास होती है ना, तो यूनानी जुबान में 24 जो है वो अल्फाबेट्स हैं। ठीक है। नंबर 1 अल्फा है, और आखिरी जो है वो ओमेगा है। इसलिए खुदावन यीशु मसीह के बारे में जो अल्फाज यूज हुए हैं कि वो अल्फा भी है और ओमेगा भी है, यानी कि शुरू शुरू भी और आखिर भी। तो ये यूनानी जुबान के दो लेटर्स हैं, शुरू वाला और आखिर वाला। शुरू वाला अल्फा है, मतलब ए। उसके बाद बीटा, बी। उसके बाद गामा, जी। उसके बाद डेल्टा, डी। तो ये चार एक टाइम में आप लोगों ने याद करना है, जैसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। उसके बाद ये चार है। इप्सिलॉन मतलब ई, जीटा मतलब जेड, एटा मतलब इंग्लिश में बनता है ई। ये इप्सिलॉन और एटा दोनों ही ई हैं, ठीक है। और थीटा बनता है TH, जैसे थिक, थिक। ठीक है। थे की साउंड देगा, यानी हवा आती है ना मुंह से। थे, थीटा, थिक। ठीक है। उसके बाद इप्सिलॉन, इप्सिलॉन, इप, होंठों को क्लोज करेगा, इप्सिलॉन। उसके बाद जीटा, जी, जी बोलते हैं ना, जी फॉर जीटा, जेड। उसके बाद ए, एटा, एटा। ठीक है। जैसे ए, ए, ठीक है। एटा, ई की साउंड ये देता है। उसके बाद योटा, योटा, आई। कापा, 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 के। लामडा, लामडा, एल। मू, मू, मू। या इसको म्यू भी बोल सकते हैं आप, म्यू। जैसे म्यू होता है ना, म्यू, 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 एम, म्यू। उसके बाद नू, इसको बोलेंगे नू। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एन को। लग तो ये वी रहा है, इंग्लिश में वी है, लेकिन यूनानी जुबान में ये वाली जो सिंबल है ये किसको शो करती है? एन को, नू। और ये है सी, 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 सी। KS की साउंड देगा। और ये ओमिक्रॉन, ओ, पाई, पी। नू, सी, ओमिक्रॉन, पाई। नू, सी, ओमिक्रॉन, पाई। नू, सी, ओमिक्रॉन, पाई। नू, सी, ओमिक्रॉन, पाई। रो, ये सिंबल क्या है? रो मतलब आर, रो, रो। जैसे गन्ने की रो, रो, रोने वाला रो, रो। तो इसे याद रख लें आप, रो, आर। ठीक है। सिग्मा, एस, सिग्मा, एस। टाओ, T फॉर टाओ, टाओ। उपसिलॉन, यू, उपसिलॉन, यू। रो, सिग्मा, ये दोनों सिग्मा है। ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं? ये वाला जो सिग्मा है, हमेशा एंड पे अगर एस आएगा तो ये वाला यूज होगा। शुरू में शुरू में या वर्ड के सेंटर में या कहीं पे भी आएगा तो ये वाला सिग्मा यूज होगा, ठीक है। ये वाला सिग्मा जो है ये हमेशा एंड पे आता है। सिग्मा, टाओ, उपसिलॉन, उपसिलॉन। उसके बाद फाई, या फाई, साई, साई, ओमेगा। फी भी बोलते हैं इसको, फी, सी, ओमेगा। दोनों तरह से आप बोल सकते हैं, तो जो आपको आसान लगे। फाई, फाई, साई, ओमेगा। फाई, फाई, साई, ओमेगा। या फी, फी, सी, ओमेगा। फी, सी, ओमेगा। फी, सी, ओमेगा। ठीक है। तो ये जो फी है, जैसे फोन होता है ना, फोन, तो PH की साउंड देगा। और फी CH की साउंड देगा। सी जो है PS की साउंड देगा। ओमेगा जो है O की साउंड देगा, ग्रो। ये कंप्लीट मैंने जो है जो एपिक जो है वो लेक्चर में इंक्लूड किए, गूगल से लिए। तो आप इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या सेव करना चाहते हैं, ये लिखे हुए सारे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इप्सिलॉन जीटा ईटा थीटा योटा कापा लाम्डा, मू, नू, सी,
ओमिक्रॉन, पाई, रो, सिग्मा, टाउ, उपसिलॉन, पी, फी, सी, ओमेगा। ठीक है। तो इस साइड पे इनके लिखे हुए हैं कि ये क्या क्या साउंड प्रोड्यूस करते हैं, और इनकी ये वर्ड लिखे हुए हैं, जैसे ये वर्ड में यूज होते हैं। जैसे अल्फा है ना, अल्फा जैसे आ, फा, फादर, आ। ठीक है, अब्राहम। ठीक है। तो बीटा, बी, बीट। और जी, ये गामा जो है जी की भी साउंड देगा और कभी कभी एन की भी देगा। कब देगा हम देख लेंगे, लेकिन फिलहाल आपने जी याद रखना है। गॉड, जैसे जी, जी फॉर गॉड, एंकल। ठीक है। डेल्टा, डी, डी फॉर डोर। इप्सिलॉन, ई फॉर मैट, ए, ई। ठीक है, मैट। तो ये जो ई है, और यहाँ पे जो एटा आएगा, ओबे, यहाँ पे मैट, ओबे, दोनों ही ई है, लेकिन एक साउंड थोड़ा सा लंबा हो जाता है और एक थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। उसके बाद थीटा, टी एच की साउंड देगा, थिंग। उसके बाद योटा, आई की जैसे पिक, पुलिस। और कापा, के की जैसे कीप। लामडा, एल की जैसे लॉ। ठीक है, लॉ, शरीयत, लॉ। उसके बाद नू, एम जैसे मदर। उसके बाद नू, एन जैसे नंबर। और सी, ये देखिए जैसे लिखा हुआ सी, सी, सी। फॉक्स, ओमिक्रॉन, नॉट, पाई, पुअर, रो, आर। और आर एच की भी साउंड देगा, रॉड। सिग्मा, एस, सेव। टाओ, टी, टाइम। उपसिलॉन, यू की भी साउंड देगा, वाई की भी साउंड देता है कभी कभी ये। ठीक है, यू, उपसिलॉन, यू की साउंड देगा। और फाई, फी, पी एच, फून। ही, सी एच। ठीक है। ही, ये चेयर जैसे होता है वैसे नहीं इसको बोलेंगे, ये ही, खे की साउंड प्रोड्यूस करता है। सी। ठीक है, टिप सी। और ओमेगा, ओ, वोट। अब देखिए यहाँ पे ओमिक्रॉन भी हमने किया था, ये भी ओ है, और ओमेगा भी ओ है। तो ये जो ओ है ये लॉन्ग, जैसे मैंने इसमें इन दोनों में फर्क बताया, एक शॉर्ट हो जाता है और एक थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, एक थोड़ा सा शॉर्ट। जैसे ये नोट, ओ, ओ जो है वो लंबा हो गया, नोट। और यहाँ पे वोट। ठीक है, वोट नहीं बोलेंगे इसको, वोट। तो ये थोड़ा सा डिक्रीज हो गया है दोनों ही ओ। उसके बाद हमारे पास ग्रीक जुबान में वोवल्स हैं, जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट्स में हमारे पास 5 वोवल्स हैं। इंग्लिश में हमारे पास कितने वोवल्स हैं? 5 है। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। टोटल कितने हो गए? 5। ए, ई, आई, ओ, यू, ये वॉवल्स हैं इंग्लिश में। ठीक है। टोटल लेटर्स कितने इंग्लिश में? 26, और उसमें से 5 जो हैं वो वॉवल्स हैं। सेम इसी तरह ग्रीक में भी 7 वॉवल्स हैं। बेसिकली 5 ही हो जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैंने 7 लिखे हुए हैं वॉवल्स। क्यों 7 में से क्यों 5 हो जाए? क्योंकि ये दोनों ई ही हैं। ठीक है, अल्फा, इप्सिलॉन, ईटा। तो ये ए और ये ई, और ये आई, ओ, ओ, यू, 5 हो गए ना। ए, ई, आई, ओ, यू, इंग्लिश में 5 ही हो गए। ए, ये दोनों ई, ये दोनों ओ सॉरी, ये आई, और ये दोनों ओ, और ये यू, 5 हो गए। ठीक है। तो ग्रीक में 7 होंगे, इंग्लिश में 5 वॉवल्स होंगे। ठीक है। उसके बाद जब दो वोवल्स को, जब इन पांचों में से दो वोवल्स को या दो से ज्यादा वोवल्स को, तो वोवल्स में से जब किसी दो, तीन या तीन से ज्यादा, दो से ज्यादा इकट्ठे आ जाएंगे वोवल्स, तो उसे हम क्या कहेंगे? वो क्या बन जाता है? डिप्थोंग। when two vowels combine together they are called diphthongs। जब दो वॉवल्स को या दो से ज्यादा वॉवल्स को इकट्ठा किया जाता है, तो क्या है? तो आप कह सकते हैं
जब दो वावल्स को या दो से ज्यादा वावल्स को इकट्ठा लिखा जाए तो एक दिप्थोंग बन जाता है हमारे पास। ठीक है। दिप्थोंग का पर्पस क्या है, मकसद क्या है, ये क्यों ऐसा है? पहली बात तो है, हमने इसको सीखना है। दूसरी बात, ये क्या फंक्शन देता है, क्या करता है? यूनानी जबान में अगर कोई वर्ड लिखा गया है, ठीक है, अगर मैं अपने नाम के स्पेलिंग लिखता हूं जैसे मसूद यूनानी में, तो जो भी स्पेलिंग मैंने लिखे हैं यूनानी जबान में, हर एक स्पेलिंग, हर एक जो जो भी स्पेलिंग मैंने लिखा होगा, उसकी साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, वो साउंड देता है ग्रीक में, हर एक लफ्ज को, हर एक लेटर को पढ़ा जाता है। लेकिन जब दिप्थोंग इकट्ठे हो जाएंगे, एक दिप्थोंग, तो दिप्थोंग ने तो दो या तीन वॉवल से मिलकर बनना है, तो वो दिप्थोंग एक साउंड देगा। वो तीनों वर्ड लेटर्स या दो से ज्यादा जो वॉवल्स इकट्ठे किए गए हैं उनको अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, बल्कि वो एक ही साउंड देंगे। फॉर एग्जाम्पल आगे जाते हैं, यहाँ पे देखें। ग्रीक में बेसिकली हमारे पास जो दिप्थोंग्स है वो कितने हैं? आठ हैं। ठीक है। यूनानी जुबान में दिप्थोंग कितने हैं? पहली बात, हमने दिप्थोंग, हमें पता चल गया दिप्थोंग किसे कहते हैं, जब एक या सॉरी दो या दो से ज्यादा वॉवल्स को इकट्ठा किया जाए। तो अभी सिर्फ आप यही डेफिनेशन करें कि जब दो वॉवल्स इकट्ठे आ जाएं तो एक दिप्थोंग बन जाता है। जब दो वॉवल इकट्ठा लिखा जाए, दो वॉवल्स को, तो एक दिप्थोंग बन जाता है। जैसे कि ये लिखा हुआ है, अल्फा और अयोटा को मिला दिया गया तो ये एक क्या बन गया? दिप्थोंग। अल्फा और उपसिलोन को मिला दिया गया तो एक दिप्थोंग बन गया। इप्सिलॉन योटा को मिला दिया गया तो एक दिप्थोंग बन गया। इप्सिलॉन उपसिलोन को मिला दिया गया तो एक दिप्थोंग बन गया। इसी तरह ये आठ हमारे पास दिप्थोंग बनते हैं, दो अल्फा के साथ, दो इप्सिलॉन के साथ, दो ही ओमिक्रॉन के साथ, और एक एक उपसिलॉन के साथ फर्स्ट में। तो ऐसे आपको याद करना आसान हो जाएगा इनको, अल्फा योटा अल्फा उपसिलॉन। ठीक है। इप्सिलॉन योटा इप्सिलॉन उपसिलॉन। ठीक है। ये देखें, अल्फा को योटा के साथ मिलाया, फिर अल्फा को उपसिलॉन के साथ मिलाया, फिर इप्सिलॉन को योटा के साथ मिलाया, फिर इप्सिलॉन को उपसिलॉन के साथ मिलाया, फिर एटा को उपसिलॉन के साथ मिलाया, फिर ओमिक्रॉन को योटा के साथ। यहां पे जो कॉमन चीज आ रही है, इप्सिलॉन उपसिलॉन, इन तीनों सेट के साथ ये दोनों आ रहे हैं एंड पे। ठीक है। ये दो, ये दो, ये दो, और ये दो अलग अलग हैं। साउंड इनकी ये उर्दू में मैंने नीचे लिखी हुई है, आपको नजर आ रही होगी। पहले वाले को क्या बोलेंगे? आए। ठीक है। ये दोनों मिलके एक दित्तो बनता है, और ये फिर आवाज क्या निकालेगा? आए। क्या निकालेगा? आए। और ये वाला दूसरा, आओ। ठीक है। आओ, जैसे कि इसको बुलाते हैं ना, आओ। ठीक है। आओ। आपको ये याद करनी पड़ेगी साउंड, क्योंकि जब आप ग्रीक पढ़ेंगे ना, तो फिर ये आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपकी साउंड का नहीं पता होगा, तो फिर आप वर्ड्स को अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर सकेंगे। तो ये वाला दिप्थोंग है आए, और ये वाला आओ, और ये वाला ए। ठीक है। ये दोनों ही दिप्थोंग बनाते हैं यू। यू की साउंड देंगे, यू। जैसे ईयू, 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 यू। और ये ओए, ये आओ है और ये ओए। ये आओ है, ये ऊ है, ये ऊपर पेश है। ठीक है। ऊ, ऊ। और ये वी, वी, वी। ठीक है। वी की साउंड देगा थोड़ी सी, वी, वी। ये सबसे मुश्किल है इसको बोलना, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। वी, जैसे वी। आगे देखते हैं, इसकी एग्जांपल लिखी होगी, जैसे ये देखो, ये लिखा हुआ है डिप्थोंग आए। इसको कैसे बोलेंगे? आयल, आयल। ये इंग्लिश में लफ्ज है आयल, आयल। ठीक है। जैसे काइट, काइट, आइट, यानी कि काइट। उसके बाद लाइक, लाइक, लाइक। ठीक है। एक साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, लाइक। उसके बाद है आओ, आओ, आओ। ठीक है। फाउस्ट, डाउट, डाउट।
और फिर आओ यानी कि काओ, काओ। ठीक है। मेरा ख्याल है कि यहाँ तक ही रहना चाहिए हमें, जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए फिर ज्यादा आ जाए। हाँ